नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी में अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक 10 नंबर का चल रहा था, पर्वत, पठार एवं मैदान। इससे पहले हमने इसका जो पार्ट देखा था, साइड में आई बटन में पिछला वाला पार्ट मिल जाएगा, जिसमें हमने 44 तक जो है वो प्रश्न देखे थे। आज हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे, जिसमें हम 45 से लेकर प्रश्न देखेंगे 68 तक, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे और ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 45 से। तो 45 नंबर प्रश्न आपका है कि तिब्बत का जो पठार है वो निम्नलिखित में से कहां पर जो है वो स्थित है। पहला ऑप्शन है थियान शान तथा काराकोरम के मध्य, दूसरा है थियान शान तथा अल्टाई टांग जो है उसके मध्य, सी ऑप्शन है हिमालय पर्वत तथा काराकोरम के मध्य, और चौथा ऑप्शन है हिमालय पर्वत तथा क्युन लून के मध्य। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तिब्बत का जो पठार है वो आपका हिमालय पर्वत और क्युन लून जो है इसके मध्य जो है वो पाया जाता है। तो तिब्बत का पठार इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी स्थिति आपको याद होनी चाहिए। 46 प्रश्न देखते हैं, जो कि है कि लोयस का पठार जो है वो है हिमानीकृत है, जलकृत है, पवनकृत है, नदीकृत है। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। और मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि लोयस का जो पठार है इसी को हुआंगतू पठार जो है उसके नाम से भी जो है वो जानते हैं। और जो लोयस वर्ड है, ये लोयस एक प्रकार की मिट्टी होती है। लोय और किस प्रकार की आप कह सकते हैं, तो रेतीली मिट्टी, बारीक रेतीली मिट्टी कहते हैं हम, जिसे आंधियों में आप देखते हैं उड़ती है, और जो पठार वगैरह होते हैं ना उस पे एक जाल सा बना देती है, बिछ जाती है, उस टाइप से कहते हैं। वहीं से नाम निकल कर आया है। तो इसी मिट्टी से जो है वो पठार का भी नाम आया है। तो लोयस का पठार जो है वो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पवनकृत बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया कि आंधी जो चलती है ना, उनसे ही आपका ये उड़ते हुए पूरा जाल बिछा लेते हैं और वहीं से ही आपका पठार का धीरे धीरे निर्माण होता है। तो पवनकृत आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 47 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। यही वो प्रश्न था जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था आपसे। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान सा भी प्रश्न है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। काराकोरम, क्यून लून, तियान शान या फिर पामीर। तो किसे विश्व की छत जो है वो कहा जाता है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो पामीर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की जो छत है वो पामीर के पठार को कहा जाता है। डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं 48 प्रश्न कि तुर्की जो है उसमें अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है वो स्थित है। ए ऑप्शन है पोन्टिक तथा टॉरस, बी ऑप्शन है एल्ब्रुस तथा जाग्रस, सी ऑप्शन है काकेसस तथा एल्ब्रुस, और डी ऑप्शन है काकेसस तथा कार्पेथियन। तो बताइए तुर्की में जो है अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है आपको देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पोन्टिक तथा टॉरस। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है और इसे हम कहते हैं तुर्की का पठार। तो इस टाइप से भी प्रश्न आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि तुर्की का पठार जो है वो किस से जो है वो कहते हैं, तो अनातोलिया का जो पठार है इसे कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 800 मीटर जो है इसकी एक औसत ऊंचाई है। और यहाँ पर अनेक खारे और मीठे पानी की झील भी जो है वो देखने को मिलती हैं, जिसमें तुज हो गया, बेसहीर हो गया, इग्री डोर हो गया, ये सब कुछ नाम भी हैं। और यहाँ पर खनिजों के उत्खनन का कार्य भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। ये इनकी कुछ भौगोलिक विशेषताएं हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। और रांची का पठार के बारे में, जो छोटा नागपुर का क्षेत्रफल है, छोटा नागपुर का पठार का, उसका बड़ा जो हिस्सा होता है वो रांची का पठार है। तो पूछा गया रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है। एक पैडी प्लेन है, एक उत्थित पैनी प्लेन है, या फिर एक संरचनात्मक मैदान है, या पर्वत पदीय पठार है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, एक
उत्थित पेनिप्लेन है, ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 50। प्रश्न आपका है कि बोल्विया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन जो है वो किया जाता है? ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लिग्नाइट, सी ऑप्शन है टिन और डी ऑप्शन है बिटुमिनस। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन जो है वो किया जाता है? कोयला, लिग्नाइट, टिन या फिर बिटुमिनस। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा? तो आपका ऑप्शन लिग्नाइट जो है वो सही हो जाएगा, जो बोलिविया का पठार है। तो ये तो आपको इस प्रश्न से पता चल गया कि बोलिविया के जो पठार हैं उन पर किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन होता है? लिग्नाइट का। पर आपको ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो लिग्नाइट है ये किस धातु का अयस्क है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो करते रहिएगा। तो देखिए किस धातु का अयस्क है, तो ये जो है वो कोयला का अयस्क है। तो अब कोयला से संबंधित जो भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं उनकी हम बात करते हैं। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको हम ईंधन के रूप में जो है वो यूज में लाते हैं और ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में आप इसका यूज जो है वो करते हैं। एक चीज ये भी है कि कोयला के अकेले लिग्नाइट ही नहीं और भी अलग अलग इसके होते हैं, जैसे कि एंथ्रेसाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नाइट के अलावा पीट हो गया। तो ये सारे होते हैं जो कोयला के अयस्क के अंतर्गत आ जाते हैं। लिग्नाइट जो कि यहाँ पर आंसर सही है, अगर इसके बारे में कहें तो ये कोयला भूरे रंग का होता है और स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। कार्बन की मात्रा इसमें 28 से लेकर के 30% तक जो है वो होती है। ये इसकी विशेषता होती है। इसका यूज कहाँ होता है? तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में जो है इसका यूज होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 51 कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 26%, 33%, 41% या फिर 51%। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? 26%, 33%, 41% या फिर 51%। तो चलिए, तो आपका ऑप्शन जो है सी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 41%। अगला देखते हैं 52 प्रश्न कि मैदान की गणना जो है वो किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर इनमें से किसी में नहीं। बताइए जो मैदान है वो किस श्रेणी में आता है। आपको याद होगा तो ये मैंने आपको इससे पहले भी इस टाइप का एक प्रश्न आया था, उसमें बताया था, और वो वर्ड था आपका उच्चावच, क्योंकि इसी के आधार पर ही अलग अलग जो है वो डिवीजन किया गया था। तो बताइए मैदान किस प्रकार के प्रथम श्रेणी, द्वितीय या तृतीय किस प्रकार के उच्चावच में आता है? आंसर की बात करते हैं तो द्वितीय श्रेणी आपका सही हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी में ही आपके पर्वत, पठार, झीलें और चौथा ये मैदान, ये चार प्रमुख जो है वो आते हैं। प्रथम जो श्रेणी है उसमें मैंने आपको बताया था महाद्वीप और महासागरीय बेसिन आते हैं। तृतीय श्रेणी मैंने आपको बताया था इसमें डेल्टा, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद, ये सभी जो है वो आते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 53 कि विश्व में उत्पन्न होने वाली जो फसलें हैं तथा खाद्य वस्तुएं हैं उनका लगभग कितना परसेंट भाग मैदानों में जो है वो उपजाया जाता है? 65%, 70%, 85% या फिर 95%। कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं, कौन सा इनमें से सही होगा। तो आपका 85% जो है वो सही हो जाएगा। विश्व में उत्पन्न होने वाली जो फसलें हैं, खाद्य वस्तुएं हैं, उनका लगभग 85% भाग जो है वो मैदानों में जो है वो उपजाया जाता है। अगला प्रश्न है 54 कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट हिस्सा मैदानों में निवास करता है? बताइए कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो मैदानों में रहते हैं। ऐसे प्रश्न एक आया था पठारों को लेकर के। तो अलग अलग स्थिति के आधार पर अलग अलग प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 90% हिस्सा जो है ये मैदानों में निवास करता है। तो सोचिए कितनी बड़ी जनसंख्या है। 55 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है? पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा।
बताइए, अच्छा प्रश्न है। सभ्यता का पालना जो है वो कहा जाता है किस स्थल रूप को? पर्वत, पहाड़, पठार या फिर मैदान? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन मैदान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैदान जो है, इसमें ही आपने देखा था सबसे बड़ा हिस्सा भी था 90% जनसंख्या के निवास स्थल का। तो वही से ही आप जोड़कर इसे याद रख सकते हैं कि वो सभ्यता को भी तो पाल रहा है जब अधिक से अधिक लोग रह रहे हैं। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 प्रश्न आपका है कि उत्तरी पश्चिमी चीन जो है उसका लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? लावा के जमाव से, या फिर बी ऑप्शन है रेत व धूलकणों के जमाव से, तीसरा ऑप्शन है काप मिट्टी के जमाव से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। बाकी मैंने लोयस मैदान के बारे में सारी चीजें आपको बताई, आसानी से आप जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। इन चारों ऑप्शन में से लोएस्ट से आप प्रश्न समझ गए होंगे। लोएस्ट जो मिट्टी है उसी से ही तो वो उड़ कर आती है आंधियों के रूप में, और बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रेत व धूल कणों के जमाव से जो है आपका उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान जो है वो बना है। तो सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। 57 प्रश्न कह रहा है कि पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष जो टीले हैं उनको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मोनेटनाक, बी ऑप्शन है इंसेलबर्ग, सी ऑप्शन है ह्यूमस, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा? पवन अपर्दित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले जो प्रतिरोधी चट्टान होते हैं उनके अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी वाला इंसेलबर्ग जो है वो सही होगा। इंसेलबर्ग के नाम से हम इसे जानते हैं। 58 प्रश्न कह रहे हैं कास्ट जो मैदान होते हैं उसमें यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मोनोटनाक, बी ऑप्शन है इंसेलबर्ग, सी ऑप्शन है ह्यूमस, यानी वही सभी ऑप्शन चारों ऊपर ही वाले दे रखे हैं। बताइए जो कास्ट मैदान है उनमें यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं तो उसे हम ह्यूमस के नाम से जो है वो जानते हैं। यहाँ से आपको ह्यूमस और इंसेलबर्ग में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। 59 प्रश्न देखते हैं आपका। नदी अपरिचित मैदान अथवा संप्राय जो मैदान है उसमें यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहते हैं? यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? अब दो की हमने बात कर ली है, बचा कौन सा है? पहला वाला, यानी कि मोनेट नॉक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो तीनों को आप एक साथ देख सकते हैं, क्या तीनों में जो है वो डिफरेंस है। एक आप देख रहे हैं पवन जो है आधारित है, दूसरा आप देख रहे हैं जिसमें कास्ट मैदानों में अवशिष्ट जो टीले हैं उस पर आधारित है, और तीसरा आप देख रहे हैं जो कि नदी जो है उस पर आधारित है। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। संप्राय मैदान का निर्माण जो है वो किस क्रिया द्वारा होता है? हिम, पवन, नदी, काष्ठ। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? संप्राय जो मैदान है उनका निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन नदी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्राय जो मैदान है ये नदियों के द्वारा इनका निर्माण जो है वो होता है। 61 नंबर प्रश्न आपका है पैडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? अब देखिए जो हमने ऊपर देखा उसी के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं। तो बताइए हिम, पवन, नदी, काष्ठ, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? पैडी प्लेन जो मैदान है उसका निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आपका पवन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पवन के द्वारा जो है वो पैडी प्लेन मैदान का निर्माण होता है, और यहाँ पर वर्ड प्लेन आ भी रहा है, और प्लेन कहाँ उड़ते हैं? पवन यानी कि हवा में, वायु में उड़ते हैं, वैसे आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 62 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? अब यहाँ पर नहीं के संदर्भ में पूछा गया है। ए ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन है यूक्रेन, सी ऑप्शन है आपका अर्जेंटीना, और डी ऑप्शन है कंबोडिया। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? निम्नलिखित में से किस देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन
तो डी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि कंबोडिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका कंबोडिया जो है वहां पर लोएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं। 63 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पिरेनीज या फिर एपिनाइन्स। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। निम्नलिखित जो पर्वत हैं उनमें से कौन सा जर्मनी में जो है वो स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट, एटलस, पिरेनीज या फिर एपिनाइन्स। तो आंसर की बात करते हैं फिर, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो जर्मनी में जो है आपका ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो स्थित है, ए वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 प्रश्न कह रहा है पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत, ये सब किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? युवा पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ब्लॉक पर्वत श्रृंखला के या फिर फोल्ड पर्वत श्रृंखला के। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तीन यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक पेनाइन, एक अपलेशियन और एक अरावली। तो चलिए फिर आंसर की बात करते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन पुरानी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आ जाएगा। अरावली वगैरह ये सभी पुरानी पर्वत श्रृंखला में जो है वो आ जाएंगे। 65 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे जो है वो स्थित है? नदियों के संदर्भ में इस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्वत, कोई पठार, इस टाइप से। तो बताइए पेरिनीज या फिर एपिनाइन्स या फिर कारपेथियान या फिर ब्लैक फॉरेस्ट, राइन नदी के किनारे इनमें से कौन जो है वो स्थित है? आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में ही ऊपर प्रश्न आया था, तो कौन सा जर्मनी में स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी में स्थित है। 66 प्रश्न देखते हैं आपका कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर, टिब्बा, पठार, दर्रा, इस टाइप से चार ऑप्शन दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका दर्रा जो है वो सही हो जाएगा। पर्वतों के उन प्राकृतिक जो अंतराल होते हैं उनको हम दर्रा कहते हैं, जो कि मार्ग जो है वो जाने आने जाने का रास्ता जो है वो बन जाते हैं। आप देखते भी हैं बहुत से फेमस दर्रा है, जोजिला दर्रा हो गया है भारत में, अगर बात करें बनिहाल दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, ये सभी। 67 प्रश्न आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है। स्टार्टिंग में मैंने बताया था 68 प्रश्न हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 67 प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर लाहौल या फिर मकालू। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए फटाफट से कौन सा इनमें से सही होगा। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लाहौल या फिर मकालू में से आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर माउंट एवरेस्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट जो है वो है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। उस प्रश्न को देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो 68 प्रश्न ये कह रहा है कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो किस महाद्वीप में आती है, किस महाद्वीप में स्थित है? ए ऑप्शन है यूरोप, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका और डी ऑप्शन है अफ्रीका। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो किस महाद्वीप में जो है वो स्थित है? चलिए फिर आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन सी वाला दक्षिण अमेरिका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एंडीज जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में आती है और जो दक्षिण अमेरिका है उसके पश्चिमी तट पर जो है ये स्थित है। यहाँ पर मैंने वर्ड लंबी यूज किया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऊंचा पूछा जाता है वो अलग होता है, लंबा पूछा जाता है तो अलग होता है। और इस यानी कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है इसका जो उच्चतम बिंदु है उसे हम आको कोंका, मैं यहाँ पर चलिए लिख भी देता हूँ, आकोंका गुआ, ये जो है इसका उच्चतम बिंदु जो है वो है।
और ये कहीं-कहीं आ की जगह ए भी लिखा रहता है, एकांका गुआ करके। तो दोनों ही मेन हैं, पर कहीं-कहीं आ भी लिखा रहता है, कहीं-कहीं ए, मैंने इसीलिए दोनों आपको बता दिया। चलिए, सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का इसके बाद वाले चैप्टर से प्रश्न है, क्योंकि जो आपका ये चैप्टर चल रहा था वो समाप्त हो गया है और इसके बाद आपका जो चैप्टर है वो वायुमंडल की संरचना से संबंधित है। तो प्रश्न आपका है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? इन चारों में से कौन सा सही होगा? आंसर अपना वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।